उसने कहा है बिटवीन ए एंड सी, आपको ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा वो पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बात को समझो, अगर एक रेसिस्टेंस ऐसे है फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस ऐसे है, ये सीरीज होता है। लेकिन अगर यहां से करंट आ रहा है और आप ऐसे चले गए, मतलब एक रास्ता आपका ये हो गया, देखो एक रास्ता करंट का ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। जैसे ही आपके पास करंट के दो पाथ हो जाएं, मतलब करंट अलग अलग दो रास्तों पे जाने लगे, समझो वो दोनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे, और एक ही रास्ते पे अगर दोनों होंगे तो वो कहलाएंगे सीरीज में। अब करंट यहां से अगर चले तो ये इस रेसिस्टेंस को पास करते हुए, इस रेसिस्टेंस को पास करते हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब करंट यहां से आएगा तो क्या करेगा, आप सोचो ध्यान से, यहां से आएगा तो यहां से आके एक रास्ता उसको ये मिलेगा और एक रास्ता ये अलग रास्ता बन गया, ये अलग रास्ता बन गया। इसे कहेंगे पैरेलल, इसे कहेंगे सीरीज। फर्स्ट थिंग इज दिस। तो आपको जहां से जहां जाना है वहां तक के आप सारे रास्ते ढूंढने हैं आपको सबसे पहले। यू हैव टू फाइंड द पाथ ऑफ करंट, वो कहां से जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको पाथ सही से फाइंड करना आता है। तो मैं उसी को आपको यहां क्लियर कर देता हूं। देखो सुन, अब हमने बात की कि भाई हमारा जो करंट है वो ए से जाना है और वो सी तक जाना है। अब मैं यहां से ए से चलना स्टार्ट करूं तो मैं एक ये रास्ता है जिससे मैं सी पे पहुंच सकता हूं, फर्स्ट मार्ग, ठीक है, ये पहला रास्ता, फर्स्ट पाथ यू हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन। सेकंड पाथ व्हिच यू कैन ऑप्ट इज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन वेयर यू कैन गो अप टू सी। देयर आर टू पाथ्स, दिस इज योर सेकंड पाथ, ठीक है, फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ। अब जो फर्स्ट पाथ है उसकी बात करते हैं। उस फर्स्ट पाथ पे जितने भी, देखिए फर्स्ट पाथ पे जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरे को एक रेसिस्टेंस मिला, फिर मैं ऐसे जाता गया मेरे को एक रेसिस्टेंस ये मिला और मैं यहां सी पे पहुंच गया। जबकि यहां से ए से सी तक जाने में मेरा पाथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वहां कहीं भी दो रास्ते नहीं बने। इट मींस उस रास्ते, अकेले रास्ते पे जितने भी रेसिस्टेंस आए होंगे वो सब सीरीज में होंगे। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम प्लस 10 ओम इज 20 ओम। अब बच्चों जब भी आपका सीरीज होता है, उस सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उनका अगर टोटल रेसिस्टेंस निकालें, रेसिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता है। जितने भी रेसिस्टेंस होंगे डायरेक्टली ऐड होते जाएंगे। देयरफॉर हमने यहाँ 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ओम किया है। फर्स्ट पाथ जो पहला रास्ता आपने लिया था उससे मुझे मिला है 20 ओम का रेसिस्टेंस, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, एक 10 ये मिल रहा है रास्ते में, एक 10 ये, तो टोटल हो गया यहां भी 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 ओम। सेकंड पाथ के लिए 20 ओम, फर्स्ट पाथ के लिए भी 20 ओम। लेकिन जो ये फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है, ए से हमने स्टार्ट किया था, ए से एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता ऐसे, तो ए के पास से तो दो रास्ते बन गए ना, एक इधर से एक इधर से। तो दिस पाथ एंड दिस पाथ आर इन पैरेलल। अभी बताया जहां से दो रास्ते बन जाए, एक जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से अगर आपको दो रास्ते मिल जाए तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन ऐसे चलता है। तो मुझे रेसिस्टेंस इन पैरेलल चाहिए, दैट मींस 1 अपॉन आरपी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वाला 20 प्लस 1 अपॉन 20 ये वाला, ठीक है बच्चों। तो 1 अपॉन आर पैरेलल हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम 20, ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 10 20, तो 1 अपॉन आर पैरेलल इज 1/10। तो आर पैरेलल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 10 ओम। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो हो गया वो 10 ओम हो गया। इससे अलग एक और फॉर्मूला है जिससे आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो क्या है, आपको आंसर तो पता चल ही गया ना, 10 ओम है। वो है कि जब भी आपके पास दो रेसिस्टेंस दिए हैं पैरेलल में और उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए होता है R1 into R2 divided by R1 plus R2, that is 20 into 20 divided by R1 plus R2 क्या है, ये कितना आया था ओवरऑल होके 20 and 20, तो 20 plus 20, ठीक है बच्चों। तो 20 into 20 divided by 40, 22 जा 40, 2 10 जा 20, तो दैट इज 10 ओम। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फिर लास्ट में रेसिप्रोकल वाला झंझट कोई नहीं रहेगा।